हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अभी बिहार स्पेशल का मैं कोशिश कर रहा था कि कोर्स प्रेस करूँ और कैसे करना चाहिए। इतना भी पेशी का ठीक है। इसमें एक मार्केट में हवा बना हुआ है कि मतलब काफी नए नए सवाल पूछे जा रहे हैं। ये है वो है, बिहार स्पेशल से बहुत कम सवाल पूछे। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो हमें ये करना है कि 150 में से बिहार स्पेशल से कितने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है। तो वो नंबर ऑफ क्वेश्चन पहले हम लोग डिकोड करेंगे। ठीक है। आई मीन 18 से 20 क्वेश्चन के अराउंड जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार स्पेशल से। मैं दिखाऊंगा अभी आपको। ठीक है। कुछ लोग 5 कह रहे हैं, कुछ लोग 7 कह रहे हैं, ऐसे वाली चीज। तो थोड़ा सा उससे बचिएगा। सेकंड चीज है कि जो इसके सोर्सेज है वो क्या है, क्या नया पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो चीज भी हम लोग डिकोड करेंगे। बट मैं ब्रीफ कर देता हूँ कि ये इसमें क्या पढ़ना होगा। देखो, आप लोग क्राउन का पढ़ सकते हो। बिहार का आता है ना, बिहार इंप्लायंस करके, तो क्राउन वाला पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसे। ठीक है। तीसरा जो है, पीवाईक्यू भूलना नहीं है बाई एनी चांस। लाख बीपीएससी कुछ भी जाए, यूपीएससी पैटर्न पर जाए, ये जाए हो जाए, बट पीवाईक्यू आपको मिनिमम हाफ क्वेश्चन सॉल्व कराएगा। दैट्स इट। हमें इस चीज को रेफरेंस देखेंगे। 69 देखो, 67 आपने वहां पे स्टेप लिया, 68 में ट्रांजिशन फेज था, मतलब वो कर रहा था, बट 69 तो प्रैक्टिकल था ना कि इसी ट्रेंड पे क्वेश्चन आएगा। फिर डिकोड 69, राइट। तो 69 देखेंगे और फिर आप लोग खुद बताना हमें कमेंट में क्या करना चाहिए। फॉर दिस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो, इन केस। बट मेरे ख्याल से वीडियो प्रेफर कीजिएगा, वो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है। तो फिर स्टार्ट करें। लेट्स स्टार्ट। ठीक है। सिर्फ बिहार स्पेशल का इस वीडियो में करेंगे हम लोग, राइट। देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 62, सेट ए का। बिहार स्पेशल 69, बीपीएससी 69 का पेपर है ये। 69 का सेट ए है। ठीक है। और इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 62, राइट, वो देखते हैं। ठीक है। तो 62 आप देख लो, इसी पे है। क्वेश्चन नंबर 62 आपके सामने है यहाँ पे। कह रहे कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया हैंडीक्राफ्ट, द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, व्हाट इज सुजनी इन बिहार। बिहार के जो भी प्रॉपर मतलब लोग रहे होंगे, ठीक है, उन सबको पता है कि सुजनी किसको कहा जाता है। अगर इन केस नहीं भी पता है तो आप थोड़ा सा यहाँ से रिलेट कर सकते हो। यहाँ पे बात हो रही किसकी, हैंडी क्राफ्ट की। सुजनी जो है ना, बेसिकली पिलो को कहते हैं हम लोग। जो तकिया होता है ना, तकिया, ठीक है, उसको कहते हैं। तो क्या ये एक टाइप ऑफ ग्लास वेयर है? नहीं। क्या एक मेटल क्राफ्ट? नहीं भाई, तकिया कोई मेटल का थोड़ी लगाएगा। ये टाइप ऑफ क्ले और पोटरी है। मिट्टी का बर्तन तो तकिया थोड़ी लगाओगे आप। ठीक है। एक टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी है। ठीक है। जिसको हम लोग यूज करते हैं। नहीं भी पता होगा तो एक गेस ले सकते थे। ठीक है। कि ऐसा कुछ नहीं होता है हैंडीक्राफ्ट में, ऐसा कुछ नहीं होगा। सुजनी हम लोग बेसिकली पिलो को बताया, तकिया को बोलते थे। ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था किसी भी पीवाईक्यू और वो से, बट ये था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 63 नंबर क्वेश्चन, राइट। वो 63 नंबर क्वेश्चन जो है, इसको हम लोग डिकोड करते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहे कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। ठीक है, इन बिहार। कह रहा है कि 4 स्टेटमेंट है। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो देखिए। क्वेश्चन देख लिए। ठीक है। सबसे पहले देखिए ऑप्शन, ऑप्शन देखिए पहले। ठीक है। ऑप्शन जब आप देखोगे तो ऑप्शन क्या कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। इस कीवर्ड को पकड़िए पहले कि इनकरेक्ट के बारे में पूछा हुआ है। देखिए 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, कह रहा है कि इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट कितना हो सकता है? मैक्सिमम 2 हो सकता है, या फिर कोई भी नहीं हो सकता है, सारे स्टेटमेंट सही है। ये दो प्रोबेबिलिटी है, राइट। अब कौन सा इनकरेक्ट है, मतलब 3 स्टेटमेंट एक साथ गलत नहीं हो सकता है। ठीक है। चारों स्टेटमेंट एक साथ गलत नहीं होगा, यानी कि कुछ स्टेटमेंट सही भी है इसमें। ठीक है। मैक्सिमम गलत 2 है। मैक्सिमम तो 2 है। ठीक है। या फिर चारों स्टेटमेंट सही, या फिर
दो स्टेटमेंट इसमें से गलत है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। सिर्फ एक स्टेटमेंट भी गलत नहीं है, यानी कि दो तो मैक्सिमम गलत है ही। अब देखो पहला कह रहा है कि इट वाज लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे बांका डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय किंग गोपाला, है ना। हम इस दो स्टेटमेंट को वेरीफाई करते हैं, राइट। तो पहली बात की पहली स्टेटमेंट ही गलत है, क्यों? क्योंकि ये बांका डिस्ट्रिक्ट में नहीं, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, राइट। दूसरा कह रहा है कि इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय किंग गोपाला, किंग गोपाला के द्वारा एस्टेब्लिश नहीं किया गया था, ये धर्मपाला के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। बाकी दो स्टेटमेंट के बारे में हमें जानने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम गलत कितने हो सकते हैं? दो गलत हो सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको इसमें से देख लो, ठीक है। और नन हो नहीं सकता, क्योंकि दो स्टेटमेंट ऑलरेडी गलत मिल चुके हैं। अब वन टू गलत है हमारे पास, ये है, और ये आंसर भी है। इसका सोर्स कहाँ से देखोगे आप बेसिक सोर्स जो क्राउन पढ़ोगे वहां से तो मिलेगा ही, बट साथ साथ पीवाईक्यू से भी इसका लिंकेज है, पीवाईक्यू में डायरेक्ट दिया हुआ। पीवाईक्यू का रेफरेंस मैं कहाँ से ले रहा हूँ? जो घटना चक्र का बुक है वहां से पीवाईक्यू का ले रहा हूँ, ठीक है। तो जिन्होंने बताया है कि जो पीवाईक्यू का ये खत्म हो गया, रेलेवेंस खत्म हो गया बीपीएससी में, बीपीएससी अब यूपीएससी पैटर्न पे जा रही है, ये वो बस अपने कोर्स बेचने का हुआ है उनका, ठीक है। मस्ट सी एंड आप खुद एनालाइज कीजिए और फिर डिसीजन लीजिए, राइट। देखिए मैं आपको रेफरेंस दिखाऊंगा पीवाईक्यू का घटना चक्र का, ठीक है। ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन जो पूछा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वाज नॉट द सेंटर ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग द अर्ली मिडाइवल पीरियड, उत्तराखंड में पूछा हुआ, उसका एक्सप्लेनेशन देखिए आप, ठीक है। घटना चक्र बोलता है ना, सारे लोग पढ़ के जाना चाहिए, ठीक है। किसी भी स्टेट पीसीएस स्पेशली उसके लिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे आपके सामने? धर्मपाला एस्टेब्लिश विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। सेकंड स्टेटमेंट गलत हुआ है, यहाँ पे गोपाला की बात कह रहा है, ठीक है। और फिर कह रहे हैं कहाँ पे एस्टेब्लिश किया? इन भागलपुर बिहार, यहाँ पे बांका डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है, तो गलत हुआ दोनों स्टेटमेंट। पीवाईक्यू से रेफरेंस है इसका, आप डायरेक्ट आंसर पे आ गए, ठीक है। डन। अब बाकी जब ऐड ऑन करना होगा आप इसको, ठीक है। बाकी दो ऑप्शन को देख लीजिए कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में जो है वज्रयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म फ्लरिश हुआ था, ठीक है। वो आप याद कर लीजिए, बाद में ऐड ऑन कर लीजिए अपने नोट्स में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द मैथिली लैंग्वेज वाज स्टार्टेड टू डेवलप ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। मैथिली लैंग्वेज जो है किस डायनेस्टी के टाइम पे बेसिकली, है ना, उस टाइम पे मर्ज हुई थी। अब चारों देखो, चारों डायनेस्टी को, ठीक है। किसी पार्टी मुझे नहीं पता, चेरो डायनेस्टी थोड़ा सा नाम सुना हुआ, न्यूमार्क डायनेस्टी नाम सुना हुआ, कर्नाड डायनेस्टी सुना है। देखो इसको कैसे कर सकते हो, पीवाईक्यू का रेफरेंस लो आप, और देखो यहाँ पे क्या पूछा है। ऑलरेडी 66 बीपीएससी 60th बीपीएससी में 2016 में ये क्वेश्चन था कि हु वाज द लास्ट किंग ऑफ द कर्नाड डायनेस्टी। आप क्या करते कि ये क्वेश्चन देखते आपको पता चल गया कि आंसर हरि सिंह देव है। आप इसको देखोगे तो क्या करोगे? एनालिसिस करोगे ना, थोड़ा बहुत ऐड ऑन करोगे ना उसके आगे पीछे, अगर नहीं पता है तो पता है तो ठीक है, ठीक है। इस बुक को क्राउन बुक से भी पढ़ा जा सकता है, अगर नहीं किए तो एटलीस्ट पीवाईक्यू से तो ऐड ऑन कर सकते हो। अब देखो कि कर्नाड डायनेस्टी था कहाँ पे। कर्नाड डायनेस्टी कहाँ पे था? मिथिला में। मिथिला डायनेस्टी मिथिला साइड में था। जो हरि सिंह देव थे, इन्होंने पैटर्न किया था काफी, जो भी स्कॉलर्स थे उनको इन्होंने फाइनेंशियली हेल्प किया था, और जो आर्ट और लिटरेचर में एक्सेल किए हुए थे, काफी आगे तक गए हुए थे। तो ये एक लैंग्वेज है, मैथिली लैंग्वेज की। ऑफ कोर्स कर्नाड डायनेस्टी जो है इसका रीजन आप देखोगे तो ये मिथिला लैंग्वेज मिथिला वाला जो बेल्ट है ना, वहां पे है। तो मिथिला बेल्ट में ही कर्नाड डायनेस्टी है, तो उसको उस टाइम पे वो लैंग्वेज और लिटरेचर का फ्लरिश हुआ ही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या रहा है कि हरिसिंह देव जो है इसको पैटर्न किए हुए थे, ठीक है। वो खुद एक कवि थे, उनका भी एक किताब था, आप ऐड ऑन कर लीजिएगा उसको, आप जब ब्राउन पढ़िएगा तो और मिल जाएगा उसको, ठीक है। ये कौन से डायनेस्टी में हुआ होगा? मिथिला लैंग्वेज जो है डेवलप हुआ कर्नाटक। अब आपका काम क्या है कि ये दोनों को देख लीजिए, चेरो डायनेस्टी कब था, कैसे था, ओनिवा डायनेस्टी कब था, कहाँ किस रीजन में था, ठीक है। दोनों बिहार से रिलेटेड डायनेस्टी है। चेरो रिवॉल्ट के बारे में तो शायद 68 में पूछा भी हुआ था, ठीक है। तो आप एक बार इसको ऐड ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। आपको दिखा बिहार के पीवाईक्यू से रेफरेंस कैसे इसका मिला।
ठीक है। नेक्स्ट, विच सिटी सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ द एंशियंट किंगडम ऑफ मगध ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड में मगध का कैपिटल कौन सा था? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास चारों। इसका पीवाईक्यू रेफरेंस देखते हैं दो, इसको सबको जानता होगा, सबको ही पढ़ा होगा, बट फिर भी क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, विच वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ एंशियंट महाजनपद मगध। ऑप्शन क्या क्या है 66 बीपीएससी क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा, अंग। नहीं है कोई। ठीक है, क्या है एक्सप्लेनेशन देखिए। ये द फर्स्ट कैपिटल ऑफ वॉज राजगीर। मगध का फर्स्ट कैपिटल कौन सा है? राजगीर। आंसर है। देख रहे हो पीवाईक्यू से रेफरेंस क्या कर रहा है, कुछ ज्यादा नहीं कर रहा है एक्चुअली। ये जो है ना, अब थोड़ा सा जो पुराने प्रीवियस डायरेक्ट पूछने का जो पैटर्न था, उसको थोड़ा सा और इनहांस कर रहा है, उसका फर्दर वर्जन, थोड़ा सा उसके आगे थोड़ा सा उसके पीछे चीजों को सर्च कीजिए और ऐड ऑन कीजिए, देखिए अगली बार वो डायरेक्ट एज ए क्वेश्चन का फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, आप देखिए। अब चंपा कौन सी किंगडम का राजधानी थी? कैपिटल वैशाली की क्या राजधानी क्या था? ठीक है, वैसे ही पाटलिपुत्र भी बाद में बना है। अब आपसे एक क्वेश्चन है कि वैशाली जो है किस मगध की किंगडम के किस राजा के द्वारा जो है कैपिटल जो है वैशाली बनाया गया था? मगध का कैपिटल जो है वैशाली कौन से राजा के द्वारा बनाया गया था, ये हमें कमेंट में बताइएगा आप। ठीक है, हो सकता है पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। ठीक है, तो आप कमेंट में ये बताइएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अकॉर्डिंग टू चाइनीज सोर्स मेघवर्मन, ठीक है, द रूलर ऑफ श्रीलंका सेंट ए मिशनरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता किंग फॉर परमिशन टू बिल्ड अ बुद्धिस्ट टेम्पल एट गया। देखो इसका सोर्स मुझे पता है पीवाईक्यू है, बट यार मिला नहीं मुझे। बट इस चीज को आप कहाँ से पढ़ सकते हो? क्राउन का जो बुक है ना, ठीक है, वो एंशियंट बिहार वाला जो चैप्टर होगा, ठीक है, गुप्ता वाला में, उसमें देखना जहाँ पे समुद्र गुप्त के बारे में एक्सप्लेन कर रहा होगा ना, वहां पे मिल जाएगा। अगर वहां पे नहीं मिलता है तो इसी चैप्टर के जो गुप्ता वाला चैप्टर है, ठीक है, क्राउन बुक के, वहां के जो लास्ट में एमसीक्यू देता है ना 20-30 के अराउंड, वहां पे ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको डायरेक्टली। ठीक है, तो ये देख लेना समुद्र गुप्त आंसर है। आपको सोर्स बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट जो है, वेन वॉज द बिहार फर्स्ट सेपरेटेड फ्रॉम द बंगाल प्रेसिडेंसी अंडर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब बताओ कि ब्रिटिश का टेन्योर कितना कब से था? आई मीन वो 1600 समथिंग से एंटर की है, 1608 में देख लीजिए, 1605 या 8। ठीक है, उसके बाद से आपको पता है कि 1947 तक रहा है। बट बिहार को पहली बार जो सेपरेट किया गया था बंगाल से अंडर ब्रिटिश, वो कब था? वो 1912 में था। इसे हम लोग देखते हैं एक्सप्लेनेशन। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये है मेरा नोट्स। ठीक है, इस नोट्स को मैंने समटाइम यूट्यूब पे भी एक्सप्लेन किया है, बट ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था वीडियो पे। मैंने सोचा, एक्चुअली मैं अपने रिवीजन के लिए कर रहा था। ठीक है, तो मुझे ज़्यादा वो नहीं लगा, ठीक है, कि बाकी लोग और भी इंटरेस्टेड है ऐसे रिवीजन करने में, तो मैंने स्टॉप कर दिया। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेपरेट प्रोविंस ऑफ बिहार वाज फॉर्म्ड इन 1912, है ऑप्शन में, तो डायरेक्टली किया जा सकता है यहाँ से। तो ऐसे लेवल का नोट्स है, और नोट्स ये जो है मात्र 10 पेज का है, और पूरा बिहार स्पेशल इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, वन लाइनर फॉर्मेट में। अब नेक्स्ट देखते हैं कि ज्योग्राफी का थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर इन बिहार। चार ऑप्शन है, इसमें से कह रहा है कि करेक्ट कौन सा है, राइट, है ना? तो आप यहाँ पे पहले ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या कह रहा है कि दो ही है, इस चार में से मात्र दो ही ऐसे नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि बिहार में है। ऑप्शन यही आपको सजेस्ट कर रहा है ना आंसर, तो यानी कि दो तो नहीं है। आप देखो, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो देखो कैसे। वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है, अपने वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि नेशनल पार्क, ये तो आपने सुना ही है ना, कहाँ है? वेस्ट चंपारण में। इसका सोर्स दिखाऊं? देखो आप, ये है मेरा नोट्स बिहार स्पेशल का। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, द ओनली टाइगर रिजर्व इन बिहार
ठीक है, कहाँ कौन सा है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? वेस्ट चंपारण में। कौन से रिवर का है? गंडक रिवर का है। देख रहे हो, वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व दोनों जो है कहाँ है? बिहार के वेस्ट चंपारण में है। पहला मिला सोर्स। दूसरा क्या है? दूसरा हमें पता है कि ये देखो भीमबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पे है? ह्यूमन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सेम नोट्स में कहाँ पे दिखा? मुंगेर में क्या है? मुंगेर में भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। देख रहा है, यहाँ पे क्या बना है? इंडिया का ओल्डेस्ट योगा सेंटर है। और ये बिहार का ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। देख रहे हो, 1976 में। ठीक है, यहाँ पे मतलब भीमबंध हो गया ना। अब देख लो, यहाँ पे है भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ पे? ये मुंगेर में। आपको 1 और 4 का कॉम्बो मिल गया, आंसर मिल गया, दैट्स इट। बाकी आपको नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे आपको पता होना चाहिए कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है, गंजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है। मेरे ख्याल से दुधवा नेशनल पार्क जो है यूपी में, एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। बाकी सेकंड वाला का ऐड ऑन कर लीजिएगा अपने नोट्स में या फिर पीवाईक्यू जहाँ भी रखे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, कि अदर नेम ऑफ रिवर गंडक, अदर नेम ऑफ रिवर गंडक क्या है? बूढ़ी गंडक है, महानंदा है, नारायणी है, पुनपुन है। देखो, आपको ये तो बिहार स्पेशल आप पढ़ रहे होगे तो आपको पता ही होगा कि बाकी रिवर्स के नाम है, ठीक है। बट अदर नेम ऑफ गंडक रिवर आप देख लो, इसका सोर्स ये देखो, ये मेरा नोट्स है। यहाँ पे गंडक रिवर के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। बिहार में इसका एक्सटेंट जो है 260 है। ये एक पेरिनियल रिवर है, मतलब बेसिकली फीड बाई जो ग्लेशियर्स और वो उससे पानी पिघलता है तो वो आता है, ठीक है। इसका सोर्स कहाँ है? अन्नपूर्णा रेंज और ये सब चीज जो है, ये बॉर्डर बनाती है यूपी और बिहार के बीच में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है इसी रिवर पे है ना। ये वेस्ट चंपारण में एंटर करती है। गंगा को कहाँ पे मिलती है? फलीदा घाट में मिलती है। यहाँ पे देखो, जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस वीडियो का, मतलब इस डिस्कशन का, वो क्या है? अदर नेम जो है गंडक का क्या है? नारायणी है और लिग्रामी है। ठीक है, तो देख रहे हो दोनों नाम आपको मिल गया, नारायणी है ऑप्शन में। डन, तो डन। ठीक है, बाकी आप पुनपुन देख लो, पुनपुन गंगा पे कहाँ मिलती है या मिलती भी है या नहीं। महानंदा कहाँ मिलती है, बूढ़ी गंडक कहाँ मिलती है, ये आपका एड ऑन हो जाएगा। बट बाकी जो आंसर्स का सोर्स है, आंसर का सोर्स है, वो तो आपको मिल गया ना। ठीक है, इस नोट्स को मैंने यूट्यूब पे एक्सप्लेन किया हुआ है। मैक्सिमम मैं क्या कर सकता हूँ कि इस वीडियो के एंड में जो वीडियो मैंने अपलोड किया था यार, उसका थोड़ा साउंड कम था बिकॉज ऑफ मेनी रीजन। ठीक है, डिवाइस सही नहीं थे प्रॉपर। तो आप अगर ईयरफोन लगाकर फुल वॉल्यूम पर सुन सकते हो तो थोड़ा सा मिल जाएगा, बेसिकली शांत इलाके में, राइट। सुनोगे जब पढ़ोगे वहां से मिल जाएगा, ऐड ऑन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहीं पे है 90 नंबर क्वेश्चन, कि जो त्रिवेणी कैनाल है, ठीक है, वो कंस्ट्रक्ट किया गया था कौन से रिवर से? ठीक है, तो ऑप्शन है कोसी, सोन, गंडक, मयूर, मयूर और काशी। ठीक है, अब देखो त्रिवेणी कैनाल, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो कैनाल है ऑन गंडक रिवर, ठीक है, उसको कौन कौन सी कैनाल है? यहाँ पे लिखा हुआ है कैनाल ऑन गंडक। कौन कौन से कैनाल है? त्रिवेणी कैनाल सामने मिला, तिरहुत, सारण और तेवारी, ये 4 कैनाल जो है गंडक रिवर से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। ठीक है, तो त्रिवेणी कैनाल के बारे में पूछा था कौन से रिवर पे है, तो गंडक रिवर पे है। मिला आंसर इसका। सेम बुक सेम सोर्स एक ही जगह पे है। ठीक है, नेक्स्ट जो है 89 नंबर, एक सेकंड। सॉरी सॉरी। देखो, नेक्स्ट क्या है कि पूछ रहा है कि गोल्ड जो है कहाँ मिलता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलता है बिहार के? मुंगेर, सारण, सिवान और जमुई। ठीक है, तो इसका सोर्स ट्रेस करते हैं, कहाँ पे है सोर्स इसका? जमुई। यहाँ पे देखो आप, जमुई में क्या मिलता है? यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट और मिनरल कौन सा फाउंड होता है। जमुई में कौन सा है? गोल्ड। कौन से विलेज में? करमटिया नाम पे एक जगह है वहां पे। तो गोल्ड कहाँ मिलता है? जमुई में। आंसर जमुई मिला। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन है ना त्रिवाणी के नाम, इसमें इस रिवर के बारे में थोड़ा सर्च कर लेना कि मयूर काशी जो है वो कहाँ है। नेक्स्ट देखो, जो अपने थंबनेल पे भी है,
वो क्या है कि कह रहा है कि बिहार का जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ रॉक सिस्टम, और वो जो रॉक सिस्टम है उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, आपको मैप भी फॉलोइंग करना है। ठीक है, पहला देखो धरवार रॉक सिस्टम। धारवाड़ रॉक सिस्टम जो है वो कहाँ मिला है? धरवार रॉक सिस्टम, इसका एक्सप्लेनेशन कहाँ है? तो ये जो है धरवार रॉक सिस्टम जो है पार्ट ऑफ ओल्डेस्ट आर्कियन रॉक सिस्टम है, राइट, है ना। इसका कहाँ पे है डिटेलिंग मैं देखता हूँ। तो ये पहला का आंसर 3 से मैच कर गया। दूसरा विंध्यन रॉक सिस्टम जो है वो क्या है? विंध्यन रॉक सिस्टम जो है वहाँ पे सैंडस्टोन और लाइमस्टोन और डोलामाइट क्वार्ट्ज ये सब चीजें मिलती है, इसको बिल्डिंग के पर्पस में यूज करते हैं। ठीक है, सीमेंट वेमेंट का फैक्ट्री इधर मिलता है विंध्यन रॉक सिस्टम। तो इसका मैचिंग क्या हो गया? 4 हो गया, राइट। क्वाटरनरी रॉक सिस्टम जो है ये किससे मिलता है? ये बनता है, ये डिपॉजिट होता है, डिपॉजिटेड बाय डिपोजिशन ऑफ अलुवियम, और यहाँ पे हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर जो है ना, इनके डिपोजिशन की वजह से क्वाटरनरी रॉक सिस्टम बनता है, राइट। तो इसका मैचिंग क्या हो गया? 1। टर्सरी रॉक सिस्टम को कहाँ पे पाया जाता है? वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। मैं ये सबका सोर्स अभी दिखाता हूँ कहाँ है। ठीक है, अब देखो धारवाड़ से पहले देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सेम नोट्स है मेरा। आर्कियन रॉक सिस्टम ये ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम, ये जो है फर्दर टूटता है, मतलब इसका इरोजन होता है। ठीक है, और ये इरोजन लीड्स टू धरवार रॉक फॉर्मेशन। ठीक है, छोटे छोटे टूटता है, और ये सब कहाँ पाया जाता है? जमुई, मुंगेर, ईस्टर्न पार्ट ऑफ नवादा वाले बेल्ट में। बट आर्किन रॉक सिस्टम जो है टूट के क्या बनता है? धरवार रॉक सिस्टम। धरवार रॉक सिस्टम क्या लिखा हुआ? पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट आर्किन रॉक सिस्टम लिखा सामने। यस, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा, एंड जरूर अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा कमेंट में। ठीक है, जो नेक्स्ट है विंध्यन रॉक सिस्टम, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है कि ओल्डेस्ट से यंगेस्ट, प्री कैम्ब्रियन, पैलियो, ठीक है, मेसो पीरियड, साइनो पीरियड, क्वाटरनरी पीरियड। ठीक है, तो देखो विंध्यन रॉक सिस्टम, विंध्यन रॉक सिस्टम किसका पार्ट है? मेसो पीरियड का पार्ट है। यहाँ पे क्या मिलता है? सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन है ऑप्शन में अपने। ठीक है, चलो, आई होप कि आप कनेक्ट कर पा रहे हो मेरे जो भी इंडिकेशन है यहाँ पे। ठीक है, क्वाटरनरी रॉक सिस्टम जो है यहाँ पे, ठीक है, ये देखो ये कहाँ है? क्वाटरनरी है। यहाँ पे कहाँ पे मिलता है? गंगेटिक। हिमालय में क्या मिलता है? गंगा रिवर का फॉर्मेशन कहाँ से होता है? हिमालय से ही होता है ना। सी, तो सी का 1 हो गया, राइट। और देखो थर्सरी रॉक सिस्टम, थर्सरी रॉक सिस्टम कहाँ पे आपको दिखा? थर्सरी रॉक सिस्टम यहाँ पे देखो शिवालिक रेंज के वेस्ट चंपारण टर्सरी रॉक सिस्टम। टर्सरी रॉक सिस्टम सीधे तो कैन बी फाउंड इन द वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट, इवन जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है वो भी मेंशन है यहाँ पे। आप यहाँ पे देखो विंध्यन, विंध्यन का नाम कहाँ मिलेगा आपको? कैमूर और रोहतास वाले बेल्ट में मिलेगा। अब यहाँ पे देखो टर्सरी रॉक सिस्टम वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट, टर्सरी रॉक सिस्टम यहाँ पे मिलता है कहाँ पे? वेस्ट चंपारण में, ये शिवालिक रेंज का पार्ट है। इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ जो है ये नोट्स है, और यहाँ पे आप उसका रेफरेंस देख सकते हो। पीवाईक्यू मुझे दिखाने की, बार बार इम्फेसिस करने की जरूरत नहीं। पैटर्न क्या बना अपने आंसर का? 3 4 1 2। पहला ही ऑप्शन है 3 4 1 2, राइट। वी आर डन। नाउ नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, लेट्स डू इट फटाफट। आई होप कि आपको बोर ना हो रहा है यार, सॉरी। ठीक है, व्हाट इज द टोटल, व्हाट इज द लोकल टाइम ऑफ टिम्पू? टिम्पू कहाँ? भूटान के कैपिटल है, लोकेटेड एट 90 डिग्री ईस्ट। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये क्या कर रहा है? 90 डिग्री ईस्ट की बात कर रहा है, लॉन्गिट्यूड। व्हेन द टाइम एट ग्रीनविच इज 12 बज रहा है नून का। ठीक है, आफ्टरनून का जो है 12 बज रहा है ग्रीनविच पे। तो बताइए कि 90 डिग्री ईस्ट में लोकल टाइम क्या हो रहा होगा, राइट। हमें पता है कि जब आप, हम कोई भी हो, एक ग्रीनविच टाइम से अपना मेजर करते हैं। ठीक है, टाइम जब ईस्ट में आप रहोगे और वेस्ट में, किससे ना आप किससे मेजर कर रहे हैं हम लोग? तो जो ग्रीनविच टाइम है उसके ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो
इधर जो है टाइम प्लस होता है, कितना यहाँ पे हो रहा होगा उससे, और इधर जो है टाइम माइनस हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि 12 नून हो रहा है, कि यानी कि 12 PM हो रहा है, राइट। इसका मतलब यही हुआ ना क्वेश्चन का। अब ईस्ट में जा रहा है तो ये प्लस होगा। अब 90 डिग्री जो है, ईस्ट का मतलब प्लस हो गया, अब 90 डिग्री। अब आपको पता है कि 1 डिग्री जो है वो 4 मिनट होता है, राइट। 1 डिग्री में 4 मिनट काउंट करते हैं। तो ये 90 डिग्री है तो कितना होगा, 9 चौका 36, 360 मिनट, राइट। 360 मिनट हुआ। अब इसको आवर में चेंज कर लो। जब आवर में चेंज करोगे तो क्या होगा, ये 6 आवर हो जाएगा। अब 12 बज रहा था, 12 से 6 घंटा आगे कर लो, यानी कि 6 बज रहा होगा। और ये टाइम क्या हो रहा होगा, PM में हो रहा होगा। आंसर आया। इसका रेफरेंस कहाँ से है, इसका रेफरेंस भी देख लो आप, अपने नोट्स में ही है, सेम नोट्स में। 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। सीधा यहाँ से आप, मतलब अगर आपको पता होगा कि 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है, तो आप डायरेक्टली इससे आंसर कैलकुलेट कर सकते थे, राइट। डायरेक्ट तो नहीं था, बट हाँ, फॉर्मूला और प्रोसेस तो वही है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखो आप, डायरेक्ट मैं सोर्स इसको बता देता हूँ। 4 स्टेटमेंट है, अलग अलग स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है, माइका इज फाउंड इन कोडरमा। अगर ये स्टेटमेंट हमें पता है, हमारा आंसर मिल गया, क्योंकि करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट तो पूछा नहीं है। अब देखो सोर्स अपना क्या कह रहा है, खड़गपुर हिल जो है वो पार्ट है किसका, कोडरमा प्लेट्यू का, राइट। और कोडरमा को क्या कहते हैं हम, माइका कैपिटल ऑफ इंडिया। माइका कैपिटल कब कहेंगे, जब वहां पे मिल रहा होगा, वो चीजें काफी मतलब एक्सेस अमाउंट में मिल रहा होगा, तभी तो उसको बोलेंगे ना, राइट। तो यहाँ पे माइका मिल रहा है, ये स्टेटमेंट सही होगा, माइका इज फाउंड इन कोडरमा। हेंस हमें एक स्टेटमेंट पता है, सोर्स पता है आपको कि कहाँ से हुआ, ठीक है। और आप क्वेश्चन को इजिली कर गए, ठीक है, विदाउट एनी। आप अदर ऑप्शन को इवन बिना पढ़े हुए भी कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे नाउ सी, द एवरेज हाइट ऑफ कोसी प्लेन फ्रॉम मीन सी लेवल इज। देखो ये है आपका बिहार का मैप, राइट। राइट, ये है अपना कोसी का प्लेन, राइट। अब ये कह रहा है कि जो एवरेज हाइट है, एवरेज हाइट जो है कोसी प्लेन का फ्रॉम मीन सी लेवल वो कितना है, 300, 150, 300 मीटर और नन ऑफ द अबव। आप इसका सोर्स देखो, तब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसका। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो एवरेज हाइट है, एवरेज हाइट है बिहार ये का एवरेज हाइट है बिहार का फ्रॉम सी लेवल वो कितना है, 53 मीटर, जिसको 175 फीट कहते हैं, ठीक है। एवरेज हाइट जो है बिहार का फ्रॉम मीन सी लेवल कितना है, 53 मीटर, ठीक है। नियरेस्ट टू ऑप्शन कौन है यहाँ पे, 30 मीटर। यहाँ पे ये पूरा बिहार का एवरेज हाइट की बात की है मीन सी लेवल से, यहाँ पे सिर्फ कोसी की बात पूछ रहा है, ये वाले पार्ट की, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये थोड़ा लोअर एरिया है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ से 6 सेंटीमीटर से 1 किलोमीटर पर 6 सेंटीमीटर थोड़ा सा डाउन होता है, ठीक है, टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है शिवालिक वालिक है, तो ये वाला इस जो है थोड़ा सा ऊपर होगा, और ये वाला पार्ट जो है थोड़ा सा कम होगा। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट अगर 53 एवरेज है पूरा बिहार का, तो कोसी प्लेन का उसी के अराउंड होगा ना यार, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो यहाँ पे नियरेस्ट आंसर क्या है, दो तो एटलीस्ट काट सकते हो आप, या तो आप नन लगा दो या फिर 30 मीटर। बट हमें पता है कि 53 नियरेस्ट टू इट है, तो अगर ये आपको पता रहता तो आराम से 30 लगा लेते हैं आंसर आप, राइट। चलो, सोर्स यहाँ पे डिफर नहीं कर रहा है, सोर्स सेम है। ये बतख मियाँ वाला क्वेश्चन जो है यार 68 बीपीएससी में आया था, ये इसका एग्जैक्टली न्यूज में था शायद, तेजस्वी यादव ने बोला था इनके बारे में, तो शायद वो चीज की वजह से ये न्यूज में थे, ठीक है। तो ये आप एक्स्ट्रा ऐड ऑन है। बकास मूवमेंट जो है ड्यूरिंग इतना हुआ था, वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था, आई मीन उसके जो लीडर थे, ऑर्गेनाइज बाई होम, कौन थे, दयानंद सरस्वती या सहजानंद सरस्वती, क्योंकि जयप्रकाश नारायण जी तो है ही नहीं, और पीर अली है ही नहीं, बट इन दोनों के बारे में जरूर पढ़ना है अगले एग्जाम के लिए। अब देखो इसका सोर्स क्या है,
ये देखो पीवाईक्यू है घटना चक्र का, कह रहा है कि स्वामी सहजानंद वॉज रिलेटेड टू फार्मर्स लेबर मूवमेंट। फर्दर एक्सप्लेनेशन जब देखोगे, ये भी बीपीएससी का पीवाईक्यू है। फर्दर जब इसका एड ऑन देखोगे तो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं प्रोविंशियल किसान सभा डेवलप रिट विथ कांग्रेस ओवर वकास लैंड इशू बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल गवर्नमेंट। वकास इशू होगा वकास लैंड का, तभी तो वहां पे वकास मूवमेंट होगा ना, इसके बाद ही प्रोसेस होगा ना। उसके लीडर कौन थे वकास लैंड इशू के? ये थे फार्मर को, लीडर कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। देख लेना यहाँ पे दयानंद सरस्वती है, उसमें नहीं है। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो इसके लीडर हैं, और ये मूवमेंट को उठाए थे, यही ऑर्गेनाइज किए थे। तो आंसर मिला आपको? पीवाईक्यू से कहीं जाने की जरूरत है नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जरूर मैं रेफर करूंगा, क्राउन बुक पढ़िए, लेकिन एक्स्ट्रा इम्फेसिस मत डालिए। बेसिक बेसिक नया नया टेस्ट सीरीज में आप देख लोगे कि ये फैक्ट मिल गया, उसके चलते आप दूसरे को कोचिंग खरीद लोगे। ये इसके चक्कर में नहीं रहना। बीपीएससी ऑलवेज वो अपने ओरिजिन पे रहेगी, ओरिजिन से डिफ्लेक्ट नहीं करेगी। थोड़ा सा इवॉल्व करेगा जरूर, लेकिन डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ये चीज का ध्यान रखना मेरे बातों का, ठीक है। अब देखो, विच ट्रीटी वाज साइंड आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर के बाद कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी? सबको पता है कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई थी, ठीक है। इसका सोर्स भी देख लो आप, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पीवाईक्यू, बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, राइट। बक्सर कहाँ है? बिहार में है। तो ऐसा भी नहीं है कि मॉडर्न का क्वेश्चन मैंने उठा के इसमें डाल दिया है, ठीक है। द डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेबलाइज इट्स फैक्ट्री एट पटना इन विच ईयर। इसका सोर्स आप देख लो, ऑलरेडी बीपीएससी 66 में पूछा हुआ है यहाँ पे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेबलाइज इट्स फैक्ट्री एट पटना इन विच ईयर। क्वेश्चन का तो स्टेटमेंट भी चेंज नहीं हुआ है, डिक्टो सेम है, ठीक है। ऑप्शन जरूर चेंज है। ऑप्शन बी 1632 में स्टेब्लिश किया था, ठीक है। पीवाईक्यू, नथिंग मोर नथिंग लेस, ठीक है। Second, the Quit India movement in 1942 witnessed significant contribution from leaders of Bihar. Which prominent Bihar leader, known as the Bihar Kesari, and actively participated in the Quit India movement? बेसिकली ये कह रहा है कि बिहार केसरी किसको बोलते थे, राइट। इसका रेफरेंस देखो आप, ये है अपना क्राउन बुक का, ठीक है, फर्स्ट पेज, फर्स्ट के 10 पेज, ठीक है, जहाँ पे आप बिहार के स्टैटिक फैक्ट को इजिली पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत जरूरी है पढ़ना। अब देखो इसका रेफरेंस कहाँ पे है, यहाँ पे। तो इम्पोर्टेंट पर्सन विद देयर सरनेम, क्या कहते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बोलते हैं हम लोग? अजात शत्रु बोलते हैं, देश रत्न बोलते हैं। जयप्रकाश जी को क्या बोलते हैं? लोकनायक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कुंवर सिंह को क्या बोलते हैं? बाबू बोलते हैं। श्री कृष्ण सिंह, जो कि हमारा क्वेश्चन था, उनको क्या बोलते हैं? बिहार केसरी। आंसर मिला, ठीक है। बहुत बड़े बड़े नए नए सोर्स पे नहीं जाना। बिहार बबूती किसको बोलते हैं? अनुग्रह नारायण सिन्हा। ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। विद्या विद्यापति को क्या बोलते हैं? मैथिली कोकली या महाकवि। कहीं नहीं जाना है भाई, बेसिक सोर्स पढ़े रहो, करते रहो। भारत रत्न अभी न्यूज में था, राजेंद्र प्रसाद जी को कब मिला था? 1962 में, ठीक है। जयप्रकाश नारायण जी को कब मिला था? 1999 में, ठीक है। कहीं नहीं जाना, बस पढ़ते रहो, यहीं से पढ़ो, सोर्स चेंज मत करो, ठीक है। और कोर्स खरीदने का तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। In response to the mass agitation of Champaran movement, the British government took which step to address the issue? तो इसका सोर्स आप दिखा देते हैं। ऑप्शन में है कि गवर्नर ऑफ चंपारण बना दिया गया था महात्मा गांधी को। इन्फोर्समेंट स्ट्रिक्ट व्यू एंड इम्पोज मार्शल लॉ इन द रीजन, नहीं। इंस्टीट्यूट द चंपारण एग्रीमेंट कमेटी दिखाएंगे, चाहिए आंसर है। डिक्लेयर चंपारण एज द इंडिपेंडेंट स्टेट, नहीं। देखो सोर्स क्या है इसका, नोट्स यहाँ पे। और नोट्स कहाँ से बनाया वो लास्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आपके सामने? जो लिन्यूइंग गवर्नर है, क्या नाम है उनका? सर एडवर्ड जेंट, ठीक है। टूक स्टेप टू सॉल्व द प्रॉब्लम, विच स्टेप टू एड्रेस द इशू। कौन सा ये लिए, कौन सा स्टेप लिए इन्होंने? चंपारण इंक्वायरी कमेटी बैठाई, ठीक है। इंस्टीट्यूटेड द चंपारण एग्रीरियन कमेटी। देख रहे हैं आंसर यहाँ से। अब देखो चंपारण इंक्वायरी कमेटी के बारे में फर्दर जाओगे आप, इसके प्रेसिडेंट किसको बनाया गया? एफ जी सलाई को। और इसके मेंबर महात्मा गांधी जी थे, हरिपत
हरिप्रसाद थे, जी रैनी थे, एलसी अडानी थे, जी रेड थे, इनके मेंबर बनाएगा। और बाद में ये एग्रीरियन बिल, जो कि 68 में पूछा हुआ था कि चंपारण एग्रीरियन बिल जो है कब प्रेजेंट किया गया था, वो था नवंबर 29 नवंबर 1917 को। ठीक है, तो पूछा हुआ था कि मंथ कौन सा था वहां पे, और ये पास कब हो गया फर्दर, 1918 में 1 मई को पास हो गया। देख रहा है सारा डिटेल यहीं पे है, कहीं नहीं जाना है। अब बाकी जो क्वेश्चन है, देखो जो नोट्स मैंने बनाया है, क्वेश्चन देख लो, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे। मैंने कहा था 18 से 20, और यही है। ठीक है, 20 क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ऑलमोस्ट रेंज यही रहेगा ही, 18 से 20 के अराउंड जो है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो है बिहार के रेफरेंस में रहेंगे ही 18 से 20 क्वेश्चन के अराउंड। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपका प्राइमरी सोर्स क्या होना चाहिए। प्राइमरी सोर्स जो होना चाहिए, क्राउन का जो बुक है, ठीक है, उसको पढ़िए। ठीक है, मेरे ख्याल से अब नया अपडेटेड वाला आया हुआ है, तो और फैक्ट ड्रिवन होगा। फैक्ट ड्रिवन मतलब कि पहले जो कहा जाता था कि इसका फैक्ट थोड़ा बहुत गलत होता है, बट अब शायद उसको इम्प्रूव किया गया होगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि आपको नए नए कोर्सेज पे नहीं जाना है, वहां पे नए नए फैक्ट बताए जाएंगे। ठीक है, बहुत लंबे चौड़े, ये कहाँ कर रहे थे, ये क्या कर रहे थे, वैसे बस अभी बेसिक कुछ नहीं पूछने वाला, ट्रस्ट में। ठीक है, बेसिक पढ़े रहिए, बार बार रिवीजन कीजिए। ठीक है, इस बुक को 1 2 बार 3 बार जरूर पढ़ के जाइए। आई कैन गारंटी कि आप ऑलमोस्ट कर लोगे क्वेश्चन। ठीक है, बिहार स्पेशल एक इशू नहीं रहेगा। ठीक है, मैक्सिमम मैं, हो सकता है कि जब नोटिफिकेशन आ जाए तो मैं अपने नोट्स का वो रिवीजन सीरीज के तौर पे खुद तो रिवाज करूंगा, आप लोगों को भी बता दूंगा कि मतलब आई मीन आपको देखना होगा, यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा रिकॉर्ड करके, तो आप लोग देख सकते हो नोट्स को भी। वन लाइनर फॉर्मेट में है, फटाफट एग्जाम से पहले रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा हो गया। और यूट्यूब का सोर्स क्या है, क्या नाम है उसका, मेरे यूट्यूब चैनल का, यूपीएससी डायरी करके है, यूआईक्यू क्लब। ठीक है, और टेलीग्राम इसी नाम से है, तो देख लीजिएगा। टेलीग्राम पे आप सर्च कीजिए @UPSC डायरी, तो आपको मिल जाएगा शायद। ठीक है, नहीं तो मैं पिन कर दूंगा। तीसरा जो है, ये मैंने जो नोट्स बनाया है वो मैंने क्राउन से ही बनाया है यार। ठीक है, और कहीं कहीं वीडियो या पीवाईक्यू से थोड़ा सा कंपाइल किया है, तो वो चीज़ है। ठीक है, यूट्यूब वीडियो से कहीं से देखा है और उसको कंपाइल किया है। तो यही था मेरा सोर्स, और यही है। और भी अच्छा आपको देखना होगा तो मेरे नोट्स देखो आप, इसका मैंने वीडियो डाला हुआ है, ये देखो। यहाँ पे तो आपको बिहार के सारे कुछ मिल जाएंगे, ये बिहार के पॉलिटी के नोट्स हैं। ठीक है, बिहार स्पेशल, हाँ ये देखो, यहाँ पे ज्योग्राफी से रिलेटेड आपको नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे सारे एक जगह एक मैप में, सिंगल मैप में कंपाइल मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा करंट वैल्यू एडिशन हो जाएगा आपका, डिस्ट्रिक्ट और मिनरल वाइज ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे है, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे बिहार के ट्राइब्स के बारे में मिल जाएगा आपको। और ये जो है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट पॉपुलेशन शेड्यूल का ट्राइब का और परसेंटेज उसके बाद, उस तरह से यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और घटना चक्र भी साथ में साथ रिवाइज करना है। तो यही रही इस वीडियो का एंड। यहाँ तक वीडियो आपको अच्छा लगा, सॉरी ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया है, पर ठीक है, यूजफुल था। आई होप आप सब समझे होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा था। थैंक यू सो मच। ठीक है, अभी तक यहाँ तक बने रहने के लिए, और अच्छा लगा हो तो अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।